अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुदस्सिर अहमद हसन देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर अहमद कश्मीरी। उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने जो मान च सो जी जनाब। अज ये वीडियो असें दस्सां इंशाल्लाह असें उम्मीद है कि लाजिम समझ सी। ते वीडियो शुरू करने तो पहले तुम्हारा दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जी जनाब। अज ये वीडियो है उस नहीं पहले उस तारफ दस्सां कि ये जनाब ब्लाइंड शख्स हैं, ठीक है। इन्होंने नज़र जड़ी है ये जनाब जिनकी दौरानियाँ सही गई है, ठीक है। और इन्होंने जनाब तालीम माशाल्लाह बड़ी हासिल की है और तालीम तो बाद माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर भी जनाब बने, ठीक है। तो इन्होंने को जनाब सुनसा इंशाल्लाह ये मुकम्मल अपना इंटरव्यू देसन, ठीक है। और तमाम दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो भी मुकम्मल तक सुने, ठीक है। और कमेंट भी लाजमी दसे कि वीडियो जनाब कैसी लगी है, क्योंकि ये ब्लाइंड जनाब शख्स है उसका इंटरव्यू है, ठीक है। तो दसने आज दी वीडियो आज की मोटिवेशनल कहानी है मुबश्शिर शहजाद साहब की, जो 10वीं क्लास तक बिल्कुल ठीक देख सकते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी नजर चली गई और अभी ये पाकिस्तान के पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो ब्लाइंड हैं। इन्होंने पीएमएस का पेपर दिया और ये पहली अटेम्प्ट में ही पास हो गए। उस वक्त मैं आपको सोच नहीं सकता कि लग रहा था कि दुनिया और कायनात सिमट के शायद अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दिया। मुबश्शिर शहजाद साहब, आप पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड असिस्टेंट कमिश्नर हैं। 10वीं क्लास तक आप ठीक ठाक देख सकते थे, लेकिन बाद में आपकी नज़र चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अभी आप पाकिस्तान के पहले असिस्टेंट कमिश्नर हैं ब्लाइंड। ये सफ़र कैसे तय किया आपने? और बल्कि अभी तो आप पीएचडी की डिग्री भी कर रहे हैं, डॉक्टर होने वाले हैं आप। अपनी कहानी थोड़ी बताएं। जी अब्दुल्ला साहब, बेसिकली मैं बाय बर्थ नाइट ब्लाइंडनेस के साथ अंधराता था मुझे, और मेरी वक्त के साथ साथ नज़र गिरती गई बतदरीज। मैट्रिक में मेरा फेडरल बोर्ड में टॉप था बायो साइंसेस के साथ, लेकिन जब मैं अपनी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आया तो मेरी नज़र इस काबिल नहीं रही कि मैं किताब पढ़ सकूं। 4 साल तक मेरी तालीम रुकी रही और फिर मैं अंधेरों में चला गया, लेकिन फिर उम्मीद की उस खूबसूरत रोशनी ने मुझे अंधेरों से निकाला और मेरे वालिद ने कहा कि बेटे अपने इल्म को जंग न लगने, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। और इस इल्म की रोशनी ने और इस इल्म की प्यास ने मुझे उसके बाद ग्रेजुएशन, एमए स्पेशल एजुकेशन रेगुलर किया, एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट किया, एमबीए एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ से किया, और फिर मैंने इतनी डिग्रियां बोलते जाएं एमफिल एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कल्चर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और एमफिल स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया। अब मैं पीएचडी एजुकेशन कर रहा हूँ और अपना थीसिस कर रहा हूँ जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर है, स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के। और ये सफ़र जो असिस्टेंट कमिश्नर का ब्यूरोक्रेसी का, अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ पे मैं आईसेप में बैठते हुए तैयारी करते हुए, और मैंने अल्लाह का शुक्र है 1 साल में तैयारी करके इसको, और आई एम द फर्स्ट ब्लाइंड असिस्टेंट कमिश्नर। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है जनाब। आपने कहा था आपका 4 साल का गैप भी था स्टडी का, जी वो क्या वजह थी? क्योंकि नज़र मेरी इस हद तक गिर गई थी कि मैं अब पढ़ नहीं सकता था, किताब को देख नहीं सकता था, और मेरे वालिदैन को ये पता ही नहीं था कि नाबीना लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा। जी। और वो पढ़े लिखे थे या नहीं? नहीं, मेरे फादर आर्मी से एज अ सोल्जर रिटायर्ड हुए और वालदा भी मेरी अंडर मैट्रिक थी, एक हाउस वाइफ थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बहन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। बड़ी बहन फास्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है इंग्लिश की, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटा भाई एमफिल एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट कर चुका है, उससे छोटा एमए स्पेशल एजुकेशन, और छोटी सिस्टर बीएस एजुकेशन फ्रॉम लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी। और सब देख सकते हैं? नहीं, सब नबीना है। सब नबीना जी। तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने का कैसे शौक आ गया? ये तो बड़ी टफ जॉब होती है। मेरे बहुत ही करीब एक रिश्तेदार ने ना एक दिन कह दिया कि ये इस काबिल नहीं है कि मुकाबले का इम्तिहान पास कर सकें, इनमें ये अहलियत ही नहीं है। जब मेरे उस प्यार करने वाले ने मुझे कहा ना कि ये तो कर नहीं सकते, मैंने कहा एक तो मैंने करके दिखाना, और मैंने कहा आसान काम तो सब कर रहे हैं। सीएसएस करके फॉरेन सर्विस में भी लोग डेस्क जॉब्स कर रहे हैं। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने मुझे बार बार ये कहा, आखिरी 10-15 मिनट में इस बात पर बहस हुई, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, हाउ कैन यू मैनेज योर अफेयर्स एज एन असिस्टेंट कमिश्नर इन द फील्ड। मैंने कहा सर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन इस्लाम, in the history of Islam, when Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam went to some ghazawat, he appointed Hazrat Abdullah ibn Makhtoom, a blind companion, as governor of Medina. If Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam appointed a blind companion, the governor of Medina, why not a blind person may be appointed as an assistant commissioner in Pakistan? क्या बात है, क्या बात है। कितने घंटे आप पढ़ते थे और फिर कैसे इतनी मोटी आप किताबें पढ़ते रहे हैं?
देखिए 9 to 5 के जॉब के बाद ना मैं आता था और एक ही गिला होता था, आई एम मैरिड, अल्लाह का शुक्र है मेरा एक बेटा है। मेरी वाइफ इस कामयाबी के सफ़र में मेरे पीछे खड़ी थी, उसने कहा नहीं तुमने करना है, और अल्लाह का शुक्र है मैं वाइफ देख सकती हैं आपकी? नहीं, शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन, शी इज़ पार्शली साइटेड, वो अल्बिनिज्म के साथ है। और आपका बेटा? बेटा मेरा ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ही स्कूल गोइंग, और वो KG 2 का स्टूडेंट है, मुर्तज़ा मुबशर। माशाल्लाह। जी जी जी। और मैं जो पढ़ता था, अब इसको मैं बताऊं, मैं जितना पढ़ता था वो डेडिकेटेड होकर पढ़ता था। अगर मैंने 2 से 4 घंटे पढ़े हैं और जब मेरा दिल उकता आ गया तो मैं छोड़ देता था, लेकिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ के बैठता था और उसके बाद दफ्तर जाने तक पढ़ता था और वापस आके खाना खा के 1-2 घंटे आराम करके फिर तब तक पढ़ता था जब तक मेरा दिल नहीं उकताता था, और मेरा दिल शायद इल्म की प्यास बुझाने में ही लगा रहा। जब रिजल्ट आया तो कैसे पता चला और उस टाइम क्या तासुरात थे? बेसिकली जब रिज़ल्ट आया तो हमारे ग्रुप बना हुआ था दफ्तर का जिसमें वो रिज़ल्ट अपलोड हुआ, और मैंने जैसे ही देखा तो मैंने अपनी बेगम को कहा तुम देखो, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि वो कुछ देख सकती हैं। तो उन्होंने रिज़ल्ट निकाल के देखा और बस वो एक चीख मारी, एंड शी वाज वीपिंग एट दैट टाइम, और उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया, एंड आई कॉल्ड माई फादर, का बाबा आपका बेटा आज असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब। Thank you. और उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? जी उस वक़्त मैं आपको सोच नहीं सकता, कि लग रहा था कि दुनिया और कायनात सिमट के शायद अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दिया है। वाह जी वाह। इट्स सो अमेजिंग। अभी ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है आपकी? बस ये इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, इंशाल्लाह। तो क्या करना चाहते हैं आप ड्रीम लाइफ के अंदर, यानी आपकी क्या है? देखें मैं खिदमत करना चाहता हूँ, वो एक बड़ा प्यारा शेर है, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मुझे अल्लाह ने शायद खिदमत के लिए पैदा किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने उस ज़ेर असर हल्के लोग, अपनी तहसील, अपने जोन में मेहनत से, खिदमत से अपना नाम, अपने माँ बाप का और इस मुल्क का नाम रोशन करूँ। जी जनाब, उम्मीद है कि इस वीडियो पसंद आई होसी। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी मिलसा, नेक्स्ट लाइव मिलसा, तुसां दा बड़ा साथ इत्थे तक सी इंशाल्लाह। ते असें इजाजत दियो, अल्लाह सोने वाले।